माधवपुर, एक भूला बिसरा गांव, धूल भरी सड़कें, खाली पड़े मकान। यहां अब कोई नहीं रहता था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती घूमती थी। एक मैदान बिल्कुल शांत, झूले चरमरा रहे थे। ढलते सूरज में परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। माधवपुर एक भूतिया गांव था, या यूं कहें कि सब यही मानते थे। गांव वाले फुसफुसाते थे, काली चुड़ैल की कहानियां। उनका कहना था कि वो माधवपुर में भटकती है। उसकी हंसी रात में गूंजती थी। वो लोगों को अंधेरे में बुलाती थी। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी गांव में जाने की हिम्मत नहीं की। काली चुड़ैल की कहानी सच थी, या फिर लोग ऐसा मानते थे। रोहित, आकाश और नेहा को डर से खेलना बहुत पसंद था। सबसे अच्छे दोस्त, हमेशा एडवेंचर की तलाश में। माधवपुर की कहानियों पर वो हंसे। भूतिया गांव? रोहित ने मजाक उड़ाया। चलो इस काली चुड़ैल से मिलते हैं, आकाश मुस्कुराया। नेहा हालांकि थोड़ा डर रही थी, लेकिन वह एडवेंचर के लिए मना नहीं कर सकी। उन्होंने अपने बैग पैक किए। वे माधवपुर जा रहे थे। माधवपुर की सड़क लंबी और धूल भरी थी। उनकी गाड़ी पर सूरज चमक रहा था। उनके अंदर उत्साह था, लेकिन डर भी। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, हवा भारी हो गई। एक कौवे ने ऊपर से उड़ान भरी। सन्नाटा खौफनाक था। वे बाहर निकले। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। माधवपुर उनका इंतजार कर रहा था। माधवपुर में सन्नाटा छाया हुआ था। बस उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। हर कदम पर धूल उड़ती। उनके पैरों के चारों ओर खाली घरों से परछाइयां फैली हुई थीं, जैसे उन्हें पकड़ना चाहती हों। सूरज छिप गया, जिससे आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। शायद हमें वापस चलना चाहिए, वह फुसफुसाई। लेकिन रोहित और आकाश पहले ही सबसे बड़ी इमारत की ओर बरहोखे रहे थे। हवेली। हवेली उन पर मंडरा रही थी। एक बड़ी इमारत जो अब टूट चुकी थी। उसकी दीवारों पर बेलें इस तरह चेरहज गई थीं, जैसे किसी भूत के हाथ हों। लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। एक अजीब सी गंध आई, जिससे उनकी नाक सिकुड़ गई। अंदर अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च निकाली। धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों पर रोशनी पड़ी। देखते हैं इस जगह पर क्या राज छिपे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। भाग 7। तस्वीर की आंखें। वे धूल भरे कमरों से गुजरे। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई। तभी उन्होंने उसे देखा। चिमनी के ऊपर एक तस्वीर लटकी हुई थी। चुभती नीली आंखों वाली एक औरत उन्हें घूर रही थी। उसकी निगाहें उनकी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। नेहा कांप उठी। उसकी आंखें, वह फुसफुसाईं, वे हमें देख रही हैं। आकाश घबराकर हंसा, पर उसे भी डर लग रहा था। भाग 8। अंधेरे में हंसी। वे हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से भी ठंडा था। उनकी टॉर्च की रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। तभी उन्होंने सुना एक हल्की हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे यह दीवारों से ही आ रही हो। हंसी तेज होती गई, खाली कमरों में गूंजती रही। नेहा बहुत डर गई। यह कोई मामूली हंसी नहीं थी, यह खतरनाक थी, बुरी। भाग 9। काली चुड़ैल प्रकट होती है। हंसी अचानक बंद हो गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर हवा में डर था। कुछ आ रहा था। परछाइयों से एक साया उभरा। काले रंग में लिपटी एक औरत। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। काली चुड़ैल। रोहित, आकाश और नेहा डर गए। वे हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। काली चुड़ैल मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। भाग 10। बिना किसी निशान के गायब। काली चुड़ैल उनकी ओर बढ़ी। उसकी हंसी एक बार फिर गूंजी पूरी हवेली में। दोस्त पीछे हटे।
बहुत डर गए। फिर सब कुछ काला हो गया। टॉर्च फर्श पर गिर गई। हंसी बंद हो गई। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। रोहित, आकाश और नेहा चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब। काली चुड़ैल उन्हें ले गई थी। माधवपुर की कहानी खत्म नहीं हुई थी।